ऑप्शन है हमारे पास, तो क्या किर्गिस्तान को 2026 में कंसीडर किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से एमबीबीएस अब्रॉड के लिए स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है। हम क्या कंट्री चूज़ करें? क्या ये कंट्री ऐसी है जहाँ से हम अपनी पढ़ाई करके इंडिया वापस आ सकते हैं? हमें जो लाइसेंस चाहिए वो मिल सकता है और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, तो क्या मेरे जो लर्निंग है उससे मैं क्या करियर दूसरी कंट्री में बना सकता हूँ? बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब हमें ढूँढने पड़ेंगे। अब देखिए, किर्गिस्तान की एक बात बोलूँ, या तो ये बदनाम है या फिर बहुत ज़्यादा नाम है इस कंट्री का, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि यहाँ पे जो बजट है वो काफ़ी लो जाता है। यहाँ पे जो बजट है वो काफ़ी लो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, किर्गिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमें एडमिशन लेना चाहिए, जो कि सरासर गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लो फीस है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस भी हैं दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे आपको काफ़ी लो फीस मिल जाएगी, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेटफ़ॉर्म studentkhabri.com पर आएँगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और मेडिसिन अब्रॉड पे आप हमारे सेक्शन पे आते हैं, मेडिसिन अब्रॉड के, और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस इंडिया दिख जाएगी, सॉरी अक्रॉस इंडिया नहीं, अक्रॉस वर्ल्ड दिख जाएगी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, जिसमें आपको फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को नहीं पता होती है, कि वो एफएमजी रेशो क्या होता है। तो यहाँ पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, जो यूजुअली स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें नहीं पता पड़ पाती है। तो हमने कोशिश करी है आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। चलिए अब जानते हैं किर्गिस्तान एज़ अ कंट्री के बारे में, समझते हैं कि क्या सिनेरियो है और क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, किसी भी कंट्री की अगर बात की जाए तो सबसे पहला सवाल तो आता है कि एफएमजी रेशो क्या है? अब एफएमजी रेशो की अगर बात की जाए तो किर्गिस्तान का जो एफएमजी रेशो है वो एक तरीके से थोड़ा-सा, मैं पर्सनल लेवल पे बोलूँगा, कुछ शॉकिंग हो सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स लगभग 6000 7000 है, तो टोटल लगभग 13,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था एफएमजी का एग्जामिनेशन 2025 में किर्गिस्तान कंट्री में। और पासिंग रेशो की यहाँ पे बात की जाए तो पासिंग रेशो आपको दिख रहा है 15%, 20%, तो एवरेज पासिंग रेशो 18% है। अब क्या इसका मतलब ये है कि किर्गिस्तान में क्या कोई कॉलेजेस ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कराते हैं? मतलब इतना कम एफएमजी पासिंग रेशो कैसा है? देखिए, एफएमजी पासिंग रेशो जो है वो एक तरीके से नॉर्मल ही है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बदली है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप दूसरी कंट्रीज़ में देखेंगे, कुछ कंट्रीज़ की अगर मैं सिनेरियो की बात करूँ, तो वहाँ पे लगभग 6000 ने अपीयर किया है। अब 6000 में से जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है एफएमजी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लगभग जो अपीयर हुए हैं स्टूडेंट्स, वो सिर्फ 2000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, तो एफएमजी रेशो और ज़्यादा शूट अप कर जाता है। तो ये सिर्फ एक सिनेरियो नहीं है कि आपको इसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है एक मेजर फैक्टर आपकी लाइफ में हो, बट ये सिनेरियो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए अगर किर्गिस्तान एज़ अ कंट्री को हम चूज़ करना चाहते हैं। अब उसके बाद कौन-सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एक अच्छा खासा पासिंग रेशो आप देखने को मिलेगा आपको, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हमारी लिस्ट आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म studentkhabri.com पे मिल जाएगी। ये ऑफ़िशियल डेटा हमने यहाँ पे पिक किया हुआ है। आप देखेंगे इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ, तो लगभग 1700 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। ओश स्टेट यूनिवर्सिटी की बात की जाए, एशियन मेडिकल की बात की जाए, जलालाबाद की बात की जाए, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी जिनका एफएमजी रेशो, आपको जो ऑफ़िशियल एफएमजी रेशो है उसकी इन्फॉर्मेशन हमने कोशिश करी है आपको प्रोवाइड करने की। तो कितने स्टूडेंट्स जून में अपीयर होते हैं, क्या उनका पासिंग रेशो है, दिसंबर में कितने अपीयर होते हैं, टोटल यूनिवर्सिटी का एक पासिंग रेशो आपको मिल जाता है, जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेने में थोड़ी-सी आसानी हो सकती है। लेकिन क्या सिर्फ़ यही एक रीज़न हो सकता है डिसाइड करने का? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, वो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर नहीं हो रहे हैं कंपेयर टू जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसका एफएमजी रेशो को कंपेयर करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा आपके लिए। अब सवाल आता है कि एक एक्रेडिशन की न्यूज़ आती है रिसेंटली किर्गिस्तान एज़ अ कंट्री के लिए, कि भाई किर्गिस्तान एक सही कंट्री नहीं है, आपको दूसरे ऑप्शन सर्च करने चाहिए। और ये जो रीसेंट एक्रेडिशन की जो न्यूज़ आई थी किर्गिस्तान की, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स घबरा गए, काफ़ी सारे पेरेंट्स भी परेशान हो गए कि क्या सिनेरियो होने वाला है। और अगर बात की जाए तो उसमें जो सिनेरियो हुआ है, अल्टीमेटली हुआ ये है कि किर्गिस्तान की भी जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने चेक किया
कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेडिसिन की एजुकेशन जिस तरीके से देना चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उस हिसाब से नहीं है। अब उसकी लिस्ट आपके पास ऑब्वियस सी बात है मिल जाएगी, उसकी लिस्ट अगर आपको चाहिए हमारे चैनल पे तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। आप चाहें तो हमारी टीम को भी रीच आउट कर सकते हैं, जिससे आप पता लगा सकें कि वो यूनिवर्सिटी सही है या नहीं। तो अगर आपको लगता है तो आप हमारी टीम को रीच आउट करिए इस नंबर पे 9039 3 66522 पे जाइए, टीम से बात करिए और समझिए कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब ये जो एक्रेडिटेशन की न्यूज़ थी, क्या ये इतनी वैलिड है? क्या मुझे इस पे एक्चुअली फ़ोकस करना चाहिए या फिर मुझे इग्नोर करना चाहिए? तो आंसर है, इस पे आपको फ़ोकस करना चाहिए। बिकॉज़ अल्टीमेटली अगर एक यूनिवर्सिटी को हम हटा देते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, इंडिया में आपने किसी एक कॉलेज एबीसी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ से आपने अपनी पढ़ाई करना चालू करी और 3 साल बाद उस यूनिवर्सिटी में पता चलता है बहुत बड़ी स्कैम यूनिवर्सिटी है, ऐसी यूनिवर्सिटी है, वैसी यूनिवर्सिटी है और बोला जाता है कि यूनिवर्सिटी तो अब बंद ही करनी पड़ेगी। तो क्या आपकी डिग्री वैलिड होगी? आप तो इंडिया में भी डॉक्टर नहीं बन पाएँगे। वो बात अलग है कि शिफ्ट होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक सही ऑप्शन नहीं गिना जाएगा। तो मेरा भी सजेशन रहेगा कि किर्गिस्तान में भी अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये जो एक्रेडिटेशन वाली न्यूज़ है, इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करिए। एन्श्योर करिए कि जो यूनिवर्सिटी है आपकी, वो सही यूनिवर्सिटी है, प्रॉपर एक्रेडिटेशन है, स्पेशली उस कंट्री के अंदर। अगर वहाँ पे नहीं होंगे, तो चैलेंज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या किर्गिस्तान इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? लेट्स से अगर मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर रहा हूँ जो एक्रेडिटेशन से मतलब परेशान नहीं हुई हैं या फिर उनका अच्छा एक्रेडिटेशन है। तो देखिए किर्गिस्तान ऐसे कंट्री को चूज़ कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी देखा यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था 2025 के एफएमजी एग्ज़ामिनेशन को। मतलब एक ऐसी कंट्री है जो पास में है इंडिया के, कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात की जाए तो काफ़ी कम है। मैं अगर पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो मुझे भी काफ़ी अच्छी कंट्री लगी। जो उनका नेचर था लोगों का वहाँ का, वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर होता है, तो उसके बेसिस पे आप इस कंट्री को एज़ अ कंसीडर तो कर ही सकते हैं, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स। और इस कंट्री में काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करती है। एफएमजी की आ, पढ़ाई है जो कि डे वन से प्रोवाइड करती है, जिससे आप अच्छे प्रिपेयर करके एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी का काफ़ी सिंपल सिनेरियो है। जो क्राइटेरिया आपका इंडिया में है वैसा ही क्राइटेरिया है। नीट क्वालीफाई आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा। नीट क्वालीफाई आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है किर्गिस्तान में? तो देखिए एडमिशन प्रोसेस की अगर बात की जाए, एडमिशन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आपका प्रोफाइल इवैल्यूएशन होगा, फिर आप अपना यूनिवर्सिटी में डिटेल सेंड करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं एंड इस तरीके से ये आपको सारे के सारे डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपको अपना प्रोसेस करना है। अब इसमें अगर आपको लगता है कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम को रीच आउट करिए। मैं यहाँ पे अगेन नंबर दे देता हूँ, 9039366522 पे जाके मैसेज कर दीजिए और टीम से बात करिए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके लिए। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे, वो आपका नीट का स्कोर कार्ड होगा, 12th क्लास की मार्कशीट होगी, पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए और उसके साथ-साथ आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, लेकिन अल्टीमेटली फिर आपको अदर डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन किया जाए इस वीडियो का, तो क्या किर्गिस्तान एज़ अ कंट्री को चूज़ कर सकते हैं आप? किर्गिस्तान एज़ अ कंट्री को बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। बट कुछ ही ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें आपको टारगेट करना है, बाकी इंस्टीट्यूशन को अब आपको टारगेट नहीं करना है, स्पेशली आफ्टर दैट रीसेंट न्यूज़। अब सवाल ये आता है कि किर्गिस्तान नोन है भाई 20 लाख में हमारा एमबीबीएस हो जाएगा, हमारा 25 लाख में एमबीबीएस हो जाएगा और खर्चा हमें नहीं आएगा। तो क्या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या दूसरी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं? तो आंसर है यस। आपको ऑप्शन वो रशिया में मिल जाएगा, आपको वो ऑप्शन दूसरी और कंट्रीज़ में मिल जाएगा जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अगर आपको लगता है, आप हमारी टीम को रीच आउट करें। और अगर आपको लगता है कि कोई सोफिस्टिकेटेड ऑप्शन देखना चाहते हैं, जॉर्जिया देखना चाहते हैं या फिर इटली हुआ, यूरोप से करना चाहते हैं एमबीबीएस, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम को रीच आउट करिए। हमारा जो एम है वो ये है कि आपने अपनी जो पढ़ाई करी, आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का, उसे हमें पूरा करना है। वो कैसे होगा? इसके लिए हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो अगेन आप टीम को रीच आउट करिए। ये नंबर मैं आपको दे देता हूँ। जाइए और बात करिए।